गुरु रामायण की जय, राम भगवान की जय। रामायण जी की महिमा। राम भगवान कहते हैं जिसमें शब्र है वही तो सबरी है, जिसमें शब्र ही नहीं वो सबरी कैसे है। जो सबरी है या जिसमें शब्र है उसे ईश्वर तक पहुंचना ही नहीं पड़ता है, जाना ही नहीं पड़ता है, अपितु स्वयं ईश्वर उसके द्वार पर आते हैं। जैसे कि रामायण में सभी ने टीवी में देखा है कि भगवान शबरी के घर आए हैं, ना कि शबरी भगवान के घर गई है। शबरी के घर भगवान आए तो भगवान कहते हैं सबरी वही है जो शब्द करे, उसी को सब चीज़ प्राप्त होती है, उसी को हर प्रभु दर्शन होते। जो प्रभु दर्शन में लगन लगाता है उसको प्रभु के दर्शन होते। उसी तरह भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, हे मेरे मन, कहते हैं कि तू सोच। इंसान से कहते कि तू सोच मेरे मन, तू क्यों रोता है। जो लिखा है वही तो होता है। रास्ते 10 और खुलते हैं जब एक बंद होता है। जब एक बंद होता है तो और रास्ते खुलते हैं। जिन पेड़ों पर फल नहीं होते क्या वहाँ चिड़िया का बसेरा नहीं होता है। हिम्मत हारने से तुझे क्या मिलेगा, रात के बाद ही तो सवेरा होता है। कितनी भी उड़ान भर ले आसमान में, मिलना तो सबको जमी पर ही होता है। मत मायूस हो, मत मायूस हो, हे बंदे तू मायूस मत हो। खुद को पाकर देख, पहले खुद को हासिल कर। जानते हो, कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका ही तो प्रभु होता है। कहते हैं राम भगवान कहते हैं जब जिसका कोई होगा ही नहीं तो उसका तो भगवान है ही, वो तो निश्चित है। तो कहते हैं उसी व्यक्ति को शांति मिलती है जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है। भगवान क्या कहते हैं, राम भगवान कहते हैं जो धोखा खाने और खुद मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित है। ऐसे व्यक्ति की कभी हार नहीं आती। ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी धोखा नहीं देते। ऐसे भगवान ऐसे व्यक्ति का कभी हाथ नहीं छोड़ते, भगवान से बिछड़ नहीं होता है। वो सर्वथा और सदैव सदैव भगवान को सर्वप्रिय होता है। धोखा न देने वाला व्यक्ति भगवान को सर्वप्रिय होता है। ईमानदार व्यक्ति भगवान को सर्वप्रिय होता है। वो कितना भी हो, कैसा भी हो, कितना भी कुछ हो, गरीब हो अमीर हो, ईमानदार है तो वो व्यक्ति सबको तभी देखो, कहीं सत्संग होता है, कहीं गुरु की वाणी हो रही होती है तो वहाँ पे प्रभु के लिए सब एक समान होते हैं, सब एक बराबर होते हैं। क्योंकि भगवान की दृष्टि में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और भगवान उसमें से भी ईमानदार व्यक्ति को निकाल लेते हैं कि इसमें ईमानदारी किसमें है, ये मेरे लायक कौन है, या इसमें से कौन सा व्यक्ति क्या कर सकता। भगवान हज़ारों में से एक को निकाल लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति कैसा है। तो यही कहते हैं कि जो धोखा नहीं देगा उसको धोखा नहीं मिलेगा, और ईमानदार को कभी कार्य नहीं रुकेगा। भगवान ईमानदार व्यक्ति की पुकार सबसे पहले सुनते हैं और उसको कभी धोखा नहीं मिलता। उसकी आत्मा में हमेशा शांति बनी रहती है। भगवान उसको हमेशा शांति और संतोष देते हैं। बोलो राम भगवान की जय।